अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 62। प्रीवियस पार्ट, यार प्रीवियस पार्ट ना ही बोलते हैं, सीधा स्टोरी शुरू करते हैं। तो एकदम से जो पंखुड़ी है वो मायशा की कमर से पकड़ती है और एकदम से उसे एक हाथ से कमर से पकड़ती है और दूसरा जो उसकी सर के पीछे एकदम से उसे थोड़ा सा करीब करके और एकदम से उसे किस करती है। उसकी किस में ना वो किस कम और काटती ज़्यादा है। जो काटती है वो इतनी ज़ोर ज़ोर से काटती है कि मायशा भी एकदम से बोलती यार इतनी ज़ोर से मत काटो ना, मेरी होठ पे जो है निशान आ जाएंगे। तो बोलती कि हाँ तो आने दो। तो बोलती कि देखिए हमें बाहर भी जाने हैं, लोग अगर ऐसे ऐसे निशान देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। तो अच्छा तुम्हें लोगों की परी है। तो देखिए तभी जो है मायशा एकदम से फिर से कुछ बोलने वाली थी, तभी एकदम से पंखुड़ी फिर से उसे किस करने लगते हैं। उसकी किस में इतनी पैशनेट तरीके जो है वे थी कि मायशा जो है खुद को रोक नहीं पाती। वो भी एकदम से पंखुड़ी की फेस पकड़ते और उसे भी किस बैक करने लगते। ये लोग करीब जो है 2 मिनट तक वैसे किस करते, तभी एकदम से मायशा जो है वो खुद को थोड़ा कंट्रोल करती है और थोड़ा सा उससे दूर भागती है और अपनी फेस दूसरी तरफ करके बोलती कि क्योंकि दोनों की जो है सांसें बहुत तेज़ हो चुकी थी। तो एकदम से मायशा बोलती कि हम टेरेस पे है। तभी एकदम से वो बस यही बोल रही थी, तभी पंखुड़ी जो है फिर से उसके पीछे से उसे हक करते और उसकी नेक पे वो किस पे किस किए जा रही थी। इस बार से तो भाई पंखुड़ी मार ही ना जाए, सॉरी मायशा। वो इतनी सिडक्टिव जो वार था मायशा के लिए कि मायशा एकदम शांत हो जाती है। वो उसकी दिल की धड़कन मानो उसके दिल अभी जो है बाहर आ जाएगा। तभी जो है पंखुड़ी एकदम से उसे अपनी तरफ एकदम से खींच के पलटते और फिर से उसे किस करने लगते हैं। जो मायशा है वो उसे बोलने की कोशिश कर रही है कि हम टेरेस पे है, कोई आ जा सकते हैं, लेकिन पंखुड़ी को रोकेगा कौन। शायद उसका अब कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आज इतने महीने बाद जो है मायशा ने अपने दिल की बात बोली। तो पंखुड़ी खुद को कैसे रोकेगी? मायशा तो रोक भी नहीं पाती। पंखुड़ी जो है उसे किस पे किस किए जा रहे थे। कभी उसके चिक्स पे किस कर रहे थे, कभी उसके नेक पे किस कर रहे, कभी बाइट कर रही थे, जो इतनी जल्दी जल्दी में कर रही थी। तभी एकदम से मायशा उसे थोड़ा सा ज़ोर से पुश करते और बोलती कि रिलैक्स करो, हमें ये सब यहाँ पे नहीं करना है। तो बोलती कि यार मैं क्या करूँ, आई कांट हैंडल माई सेल्फ। वो फिर से उसकी तरफ जाती है और फिर से उसकी कमर से पकड़ता है और एकदम से उसकी कमर को जो है टाइटली जो है एकदम से प्रेस कर देता है। और बाप रे, इस बार से मायशा क्या ही बोले, वो एकदम से पंखुड़ी को हाथ कर लेते और बोलती कि रिलैक्स, रूम में चले। तो मायशा जो है एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है और बोलती कि जल्दी चलो। वो जो भागते हैं लिफ्ट पे जाते हैं और जो है ये लोग तो जो है सेकंड फ्लोर में थे। तो वो जो होटल था वो करीब जो है टोटल जो फ्लोर थे शायद 15 फ्लोर थे उस फ्लैट में, वो जो होटल का पूरा बिल्डिंग है वो। तभी ये लोग सेकंड फ्लोर में जाते हैं। उस लिफ्ट में एक दूसरे का हाथ जो है इतनी करीब जो टाइटली पकड़े हुए थे ये दोनों। जो पंखुड़ी की सांसें वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मायशा भी महसूस कर सकती थी, लेकिन क्या करे यार। तभी एकदम से ये लोग जब रूम में जाते हैं, जैसे तैसे रूम में पहुंचते हैं, बस लॉक लगा लेते हैं जैसे तैसे। तभी एकदम से पंखुड़ी जो मायशा को एकदम से दीवार के साथ लगा के उसकी हाथ को एकदम से ब्लॉक कर ली थी एक हाथ से और उसे किस पे किस किए जा रही थी। उसकी किस इतनी ज़्यादा पैशनेट
और वाइल्डेस्ट होती है कि मायशा भी उसका आउट ऑफ रेंज हो जाती है, वो खुद को भी संभाल नहीं पाती, वो भी फ्लो में उतर जाती है। ये दोनों बस एक दूसरे में ही समे हुए थे। इन दोनों के किस जो है डीपर से डीपर होती है। मायशा का सबर का बांध भी एकदम से टूटती है तो खुद को जैसे तैसे पंखुड़ी की हवा से चुराती है और एकदम से पंखुड़ी को दीवार पे लगा के उसे ब्लॉक करके उस अंदाज में ही जो है उसे किस करने लगते। इतनी क्रेज थी उसके किस में कि पंखुड़ी भी मदहोश हो जाती है। रूम का टेम्परेचर कुछ इस कदर था कि बाहर जो है बारिश हो रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है बादल गरज रहे थे और अलग ही एक मौसम था। ये मौसम शायद उन लोगों का ही था आज के लिए। शायद मौसम भी उन दोनों के साथ ही थी। ये दोनों अपनी मोहब्बत में मशहूर थे। सारे चीज़ों को भूल के ये अपनी मोहब्बत की रुझाने के हारे हदे शायद आज पार कर दे। मायशा जो है किस करते करते एकदम से उसकी नेक साइड पे आती है पंखुड़ी के, और वहाँ पे जो है वो किस करती नहीं है, वो एकदम से करीब तो जाती है और बस अपनी जो गरम गरम जो सांसें है वो छोड़ती है। इस चीज़ से पंखुड़ी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो मचल रही थी खुद को छुड़ाने की, लेकिन पंखु जो मायशा है उसने उसकी पकड़ भी बहुत मजबूत थी, वो थोड़ी ना छोड़ पाती है। जैसे तैसे पंखुड़ी खुद को छुड़ा लेती है और खुद को छुड़ा के फिर से मायशा को हक करती है बहुत टाइटली। मायशा महसूस करती है कि पंखुड़ी की हालत हद से ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ है कि मानो अभी उसकी दिल जो है शायद बाहर आ जाए। और उसकी सांसें, पंखुड़ी कुछ देर तक बस मायशा को हक किए हुए थे, तभी एकदम से वो मायशा की तरफ देखती है और एकदम से उसे इतनी ज़ोर से धक्का देती है कि मायशा खुद को संभाल ही नहीं पाती। वो एकदम से पीछे की तरफ जो है चली जाती है और एकदम से जाके गिरती है बेड पे। और पंखुड़ी बिना टाइम वेस्ट किए एकदम से उसकी तरफ आती है, एकदम से उसके ऊपर आती है और फिर से उसको किस करने लगती है। और इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी ना कि वो बहुत बार काटती भी है जो मायशा की होठ को। लेकिन मायशा को इस ध्यान थोड़ी ना था, वो बस उस मोमेंट में वो बस जी रही थी, एंजॉय कर रही थी शायद। 5 मिनट बाद जब एकदम से पंखुड़ी किस करते करते उसकी नेक पे जाती है तो मायशा एकदम से उसको पकड़ती है और उसको नीचे करती है और खुद उसके ऊपर आती है। एकदम से जब वो ऊपर जाती है तो उसकी साड़ी की पल्लू जो है शायद अटक जाती है, तो उसका जो पिन है वो एकदम से ओपन हो जाती है और उसकी पल्लू जो है उसके शोल्डर से सटक जाती है, नीचे गिर जाती है। तो इस अंदाज में देख के पंखुड़ी उसे एक टक देखने लगती है। वो इतनी ज़्यादा हॉट लग रही थी उस वक्त कि क्या ही बोले। पंखुड़ी एक टक बस उसे देख रही थी। एकदम से मायशा उसकी तरफ देखते और बोलती कि क्या देख रही हो आप? तो वो एकदम से बोल रही कि जन्नत, तुम इतनी खूबसूरत हो पता नहीं था। ये तुम्हारी खूबसूरती कहीं मार ना डाले मुझे।
तभी एकदम से मायशा उसकी होठों में अपनी होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। थोड़ी देर इसकी होठों में किस करने के बाद एकदम से वो थोड़ी सी दूर होती है, फिर उसकी फॉरहेड पे किस करती है, चिक्स पे किस करते हैं, उसकी होठ में किस करते हैं। उसकी धीरे धीरे वो नीचे बढ़ रही थी, उसके नेक साइड पे भी। एकदम से जब नेक में वो हल्का हल्का सा अपनी होठों से छूती है, तभी एकदम से हल्का सा बाइट भी करती। वो बाइट पंखुड़ी के लिए जान लेना था जैसे ही था। वो एक एक बाइट करती, उधर पंखुड़ी जो है अपनी हाथों के नाखूनों से मायशा की पीठ को दबोच रही थी, मानो वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसके अंदर जो ज्वालामुखी जो फूट रहे थे, वो बस उस चीज को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। तभी एकदम से पंखुड़ी उठती है और फिर से जो है मायशा को नीचे करती है और फिर उठती है और एकदम से उसकी जो ब्लाउज है वो ओपन कर देती है। इस चीज़ से मायशा शर्माती तो है, वो दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। तभी एकदम से पंखुड़ी भी उसकी फेस को पकड़ती है और अपनी तरफ करती है और एकदम से बोलती है कि आर यू श्योर ना। तभी जो मायशा है वो एकदम से उसकी हाथ छोड़ के जो उसकी फेस पे रखी थी उसकी होठों में अपनी होठ रख देती और एकदम से बोलती कि 100%। जब ये कहती है तभी एकदम से जो पंखुड़ी है वो उसकी बॉडी को एक टक देखने लगती है। काफ़ी खूबसूरत थी और इस अंदाज में और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी उसको। वो धीरे धीरे नीचे बढ़ रही थी, पेट की तरफ आती है, किस पे किस किए जा रहे थे, छोटी हल्का हल्का बाइट भी वो कर रही थी। इस चीज़ से मायशा जो है वो इतनी ज़्यादा तड़प उठती है कि वो जो है साइड में जो बेडशीट थी वो एकदम से मुट्ठी कंच लेती है और इतनी टाइटली वो चादर पकड़ती है कि मानो वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। पंखुड़ी एकदम से उसकी कमर की तरफ आती है, नेवल की साइड पे। वो एक टक नेवल को देख रही थी, इतनी हॉट लग रही थी कि क्या ही कहे। तो वो एकदम से नेवल है उस साइड पे जाती है और एकदम से वहाँ पे इतनी ज़्यादा किस करने लगते हैं ना। धर्मायशा की हालत तो भाई देखने लायक थी। पंखुड़ी जो है वो पागलों की तरह जो है किस कर रही थी। तभी एकदम से वो मायशा की जो साड़ी की जो प्लेट्स है वो पकड़ती है और एकदम से जो है खींच लेती है, जिससे उसकी साड़ी जो है एकदम से कह सकते हैं कि पूरी तरह जो है उतर चुकी थी। और एकदम से वो उठ के खुद की जो वो पहनी थी ड्रेस वो एकदम से उतर लेती है खुद ही। इतनी जोश में कौन होता है यार, लेकिन पंखुड़ी थी। शायद इस दिन का उसने बहुत इंतज़ार किया है। अपनी सारी इमोशन, अपनी सारी फीलिंग्स को दबा के रखे थे इतने महीने तक। अब जब वो एकदम से निकल रही है तो जोश होना बनता भी है। वैसे ही ये लोग एक दूसरे को जो है प्यार करते रहते हैं। कुछ देर बाद इन दोनों की बचे हुए कपड़े जो है वो फ्लोर के एक साइड पे आके गिरते हैं। शायद
इन दोनों का इरादा आज जो है हदें पार करने की है, जो शायद करते भी है। मोहब्बत में लीन हो जाते हैं ये दोनों और प्रॉपर तरीके से जो है इंटीमेट होते हैं। जब दोनों की प्यास जो है बुझ जाते हैं तो मायशा जो है बहुत टाइटली पंखुड़ी को हक करके एकदम से सीने में लगा के जो है ऊपर से एक ब्लैंकेट ओढ़ती है और सोती है। इधर पंखुड़ी जो है वो मायशा की फेस की तरफ देख रही थी। तो मायशा एकदम से बोलती कि ऐसे तो मत देखिए, मुझे शर्म आती है। तो पंखुड़ी एकदम से हंसती है, वो एकदम से उठ के बैठती है और बोलती कि इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें शर्म आती है। तो पंखुड़ी मायशा बोलती कि तो आना लाजमी है। तो बोलती अच्छा ये मेरे नेक पे देखो। तो एकदम से वो अपनी फ़ोन उठाती है और जो टॉर्च होते हैं वो एकदम से दिखाती है। तो मायशा भी देखती है तो देखती है कि पंखुड़ी की नेक पे 2 निशान थे जो काफ़ी गहरी थी, शायद लंबाई दे दी थी उसने। तो मायशा आंखें झुका लेती है। तभी पंखुड़ी एकदम से उसकी फेस पकड़ती है और अपनी तरफ करती है और बोलती कि क्यों अब आंखें झुका क्यों रही हो, ये तुम्हारी ही तो देन है। वैसे एक बात कहूँ, तुमसे ज़्यादा तुम्हें काटा मैंने, लेकिन इतना गहरी निशान नहीं दिया। चाहे तो तुम देख सकती हो, लेकिन तुमने दे दी। मायशा तो कुछ कह ही नहीं सकती, वो बस सब चुप रहती है और अपनी आंखें झुका के रखती है। तभी एकदम से पंखुड़ी उसकी आंखों में किस करती है, फिर दूसरी आंखों में, और बोलती कि बस मेरी तरफ देखती रहो ना, ये आंखें मत झुकाओ। तभी एकदम से मायशा उसे जोर से हक कर लेती है और फिर वो दोनों जो है फिर से सोती है। इधर पंखुड़ी अपनी एक उंगली से मायशा की फेस से वो सहलाने लगती, कभी उसकी कान पकड़ती है, कभी आँख। तभी एकदम से मायशा जो है उसकी हाथ पकड़ती है और अपने दिल के साइड पे रखती है। तो पंखुड़ी देखती है कि उसकी दिल की धड़कनें अब भी उतना ही तेज थी जो कुछ देर पहले भी थी। तो एकदम से उसकी दिल के पास हो जाती है और एकदम से किस करती है और बोलती रिलैक्स, अपनी इस दिल की धड़कनों को शांत करो। मायशा बोलती कि कैसे करूँ, मेरे बस में है ही नहीं। तो एकदम से मायशा पंखुड़ी बोलती तो क्या मेरे बस में है। तो मायशा चुप हो जाती। तो पंखुड़ी फिर से जो है एकदम से उसके सर से पकड़ते और उसे फिर से किस करने लगते हैं। करीब 10 मिनट तक ये लोग किस में डूबे हुए थे। इनकी किस इतनी ज़्यादा पैशनेट होती है कि क्या ही बोले। ऑलरेडी ये लोग सारे हदें पार कर चुके थे और फिर से मोहब्बत का जोश इन पे चढ़ रहे थे। तो तभी एकदम से मायशा बोलती कि छोड़ती है पहले, फिर बोलती कि अब सो जाए। तो पंखुड़ी एक छोटी सी उसकी तीखी मुस्कान होती है और बोलती कि ज़रूर। फिर ये लोग वैसे ही सो जाते हैं। जो पंखुड़ी है वो मायशा के ऊपर ही थी, उसके सर जो है मायशा के सीने पे थी। मायशा बहुत टाइटली उसे हक किए हुए वैसे ही सो जाते हैं ये लोग। एकदम से सुबह होती है, करीब सुबह के 6 बजे जो एकदम से पंखुड़ी की नींद टूटती है। जब एकदम से नींद टूटती है तो वो देखती है खुद को कि वो तो जो है मायशा की बाहों में है और जिस तरीके से उसने हक किए होता और जैसे थे ये दोनों निवस्त्र होके, तो जो पंखुड़ी है वो शर्माने लगती है। उसकी फेस पे एक अलग सी जो है
स्माइल आती है और खुद को ऐसे देख के मायशा की बाहों में वो फिर से जो है मायशा को टाइटली हग कर लेती है और मायशा की दिल की धड़कनों को सुनने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर से थोड़ी दूर होती है और एक टक मायशा की फेस पे दिखती रही थी। मायशा की फेस पे एक अलग ही सुकून था, मानो ये सुकून उसने अभी तक देखी ही नहीं थी। वो एक टक बस उसकी फेस की तरफ देख रही थी और एकदम से उसकी नज़र उसकी होठ पे जाती है जो सूख चुके थे। शायद शायद उन होठों को पानी की ज़रूरत थी। तभी एकदम से पंखुड़ी थोड़ी सी उसके करीब जाती है और एकदम से उसकी होठों में अपनी होठ रखती है और एकदम से किस करती है। ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी सी। तभी एकदम से मायशा उसके कमर से पकड़ती है और अपनी तरफ थोड़ी सी पुल करती है और कस के पकड़ती है। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती, क्या तुम जगी हुई हो? एकदम से मायशा जो है वो आँख खुलती नहीं, वो एकदम से बोलती, ऐसे नींद में फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए। जब एकदम से ये बोलती है तो पंखुड़ी बोलती है कि अच्छा, वैसे नींद में लोग बोलते नहीं है। तभी मायशा एकदम से हंसती है और अपनी आंखें वो खोलती है। तो पंखुड़ी जब देखती है उसकी आंखें खोल रही है तो अलग ही खूबसूरत थी आज मायशा की आंखों में। वो बस एक टक मायशा को देख रही थी। तभी एकदम से मायशा बोलती है कि क्या देख रही हो आप? तो पंखुड़ी बोलती है कि तुम्हें देख रही हूँ। तो बोलती कि अच्छा, पहली बार देख रही हो क्या? इससे पहले नहीं देखा आपने? तो ये एकदम से बोलती कि इससे पहले तो देखा, लेकिन इतनी खूबसूरत अंदाज में नहीं देखा था ना। तभी एकदम से मायशा की नज़रें जो है पंखुड़ी के ऊपर पड़ती, क्योंकि पंखुड़ी थोड़ी सी पीछे जा चुकी थी। तो जब मायशा की नज़र एकदम जाती तो एक टक देख रही थी वो, क्योंकि इन दोनों ने कोई भी कपड़ा नहीं पहने थे, सिर्फ ब्लैंकेट के नीचे थे। जब एकदम से देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और एक टक देखने लगती है। तभी पंखुड़ी भी तो थोड़ी अजीब लगती कि ऐसे क्या देख रही है। तभी वो उसकी आंखों की इशारा करती है और अपनी तरफ देखती है। तो जब देखती है वो एकदम से उसे हक कर लेती है और बोलती कि तुम कितना बेशर्म हो। तो मायशा बोलती, अरे इसमें बेशर्म की क्या बात है? तो बोलते, अच्छा, ऐसे किसी को देखता है भला? तो बोलती कि मैं ऐसे कैसे किसी को नहीं देखती, मैंने तो सिर्फ अपनी बीवी को देखा, इसमें क्या बुरी बात है? वैसे भी जो भी था मैं तो देख ली थी का ना कल। तो जब एकदम से ये बोलती है तो पंखुड़ी एकदम से उसके शोल्डर पे मारती है, बोलती कि तुम सचमुच जो है बेशर्म हो चुकी हो, ऐसे ऐसे बातें करने लगी हो अब। तो मायशा भी उससे बहुत ज़्यादा टाइटली हग करती है। ये दोनों ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे बात कर रहे थे। करीब छः बजे तक से 7 बजे तक ये लोग वैसे ही लेटे रहते हैं, एक दूसरे से चिपक के, और बातें करने लगते हैं। फिर जो है मायशा एकदम से बोलती, तो अब उठिए क्योंकि हमें बाहर भी जाना है। तो बोलती कि इतनी जल्दी कहाँ जाना है? तो एकदम से बोलती कि एक्चुअली एक और प्लेस है तो वहाँ पे लेके जाना है। तो बोलती कि अच्छा, आज हम रूम पे नहीं रख सकते? तो मायशा भी एकदम से बोलती है, हाँ रुक तो सकते हैं,
लेकिन घूमने नहीं जाना है क्या? तो एकदम से बोलती कल घूम लेंगे ना। आज आज बस एक दूसरे के साथ रहते हैं। मायशा जो है वो कुछ नहीं कहते, वो बोलते कि ठीक है जैसे आपकी मर्जी, लेकिन समुद्र के किनारे तक तो जा सकते हैं ना। तो बोलती कि हाँ हाँ वो जाएंगे। तो बोलती कि ठीक है फिर अब उठना है या ऐसे ही? तो बोलती कुछ देर ऐसे ही रहने दो। तो वैसे ही वो और कुछ देर तक वैसे ही रहते हैं। अब ये दोनों जो है बात नहीं करते। पंखुड़ी बस मायशा की सीने में अपने सर रख के वो बस दिल की धड़कनों को महसूस कर रही थी, और मायशा उसे हाथ किए हुए थे। चुप रहती है, कुछ बातें नहीं होती। करीब आधे घंटे बाद एकदम से पंखुड़ी उठती है और बोलती कि ठीक है मैं फ्रेश होते आती हूँ। तो जब एकदम से वो उठती है तो जो ब्लैंकेट है वो खुद के ऊपर जो है ठीक से एडजस्ट करके वो एकदम से उठती है। तो भाई एकदम से जब उठती है तो इधर मायशा एकदम से वो चादर एक साइड से पकड़ लेती है और बोलती कि क्या कर रही हो आप? तो पंखुड़ी बोलती कि क्या मुझे फ्रेश होने जाना है। तो बोलती कि ठीक है पर मैं भी वैसे हूँ, मैं क्या पहनूं? तभी एकदम से पंखुड़ी भी पीछे पलटती तो भाई देखती है कि हाँ उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो एकदम से मुस्कुराती और बोलती तुम भी ना। तो वो चादर को संभालते हुए थोड़ी सी साइड में जाती है, जो है एक टी शर्ट, जो लॉन्ग टी शर्ट होती है ना, वो एकदम से देती है और बोलती कि ये पहन लो। तो मायशा वो पकड़ती है और पहनती है। वो लॉन्ग टी शर्ट है तो ठीक है, परफेक्ट है। इधर पंखुड़ी एकदम से जाती है, वॉशरूम जाती है, वो शावर ऑन करती है और फ्रेश शावर लेने लगती है। शावर की पानी जब उसकी बॉडी पे पड़ती है ना, उसको वो रात की वो सीन एक एक करके याद आती है और वो इतनी ज़्यादा शर्माने लगती है और एकदम से अपनी उस गले पे जो निशान है उसमें हाथ रखती है। जैसे ही वो हाथ रखती है उसको लगता है कि मायशा ने छुआ है। वो छुअन का एहसास उसे होती है। तभी एकदम से वो शावर ऑफ करती है और एकदम से मायशा को बुलाती है और बोलती कि मायशा तुम हो? तो मायशा एकदम से बोलती कि हाँ जी बोलिए। तो बोलती कि वो मैंने टॉवल नहीं लाया है, क्या तुम मुझे टॉवल दे सकती हो? तो बोलती कि हाँ अभी दे रही हूँ। तो जो है साइड से टॉवल लेती है, तो एकदम से वॉशरूम की बाहर जाती है और नॉक करती है। तो जब एकदम से नॉक करती है तो पंखुड़ी थोड़ा सा साइड से जो है दरवाज़ा ओपन करती है। तो मायशा बोलती कि ये लो टॉवल। तो पंखुड़ी जो टॉवल तो पकड़ती है लेकिन साथ साथ मायशा का हाथ भी पकड़ लेती है और एकदम से उसको ऊपर खींचती है। जब खींचती है मायशा जो है एकदम से अंदर चली जाती है और जाके एकदम से टकरा जाती है पंखुड़ी से। पंखुड़ी के तो ऊपर कुछ नहीं था, ऊपर से शावर की पानी, वो बारिश की बूंदे जैसा उसकी पूरे बॉडी में जो है वो पानी की बूंदे जो थी अलग ही खूबसूरत लग रही थी। वो मायशा तो एकदम शॉक हो जाती है, वो एक टक बस उसे देखने लगती है। तभी पंखुड़ी उसको अपनी तरफ खींचती है, उसे एकदम से टाइटली हक करते और बोलती है ऐसे मत देखो। तो वो बोलती कि आपने मुझे खींचा ही क्यों? तो बोलती है कि एक साथ शावर ले ले। तो जब ये बोलते तो मायशा बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। बोलती कि क्या बोल रही हो आप? आप पहले शावर ले लो, मैं बाहर जाती हूँ, मैं बाद में आती हूँ। तभी एकदम से जो पंखुड़ी वो उसे थोड़ा सा पीछे करते और उसकी तरफ देखते बोलती क्यों एक साथ नहीं कर सकते? मायशा चुप हो जाती है। वो एक टक
बस पंखुड़ी को देख रही थी। इस अंदाज में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो बयां नहीं कर पाते हैं। तभी वो एकदम से मायशा जो है वो एकदम से पंखुड़ी की हाथ पकड़ती और अपनी तरफ खींचती और एकदम से उसे हक कर लेती है और बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं। जब ये बात बोलती है तो पंखुड़ी जो है, क्योंकि उसने हक किए हुए थे, तो पंखुड़ी जो है उसकी नेक साइड पे उसका फेस थी, तो वो जो है उसे किस कर रही थी नेक पे। एकदम से मायशा की ऊपर ये वार वो सह नहीं पाती, तो मायशा उसे और ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है। जितना टाइट उसकी हक होती है उतनी ही जो है क्रेज तरीके से जो पंखुड़ी है उसकी नेक पे किस कर रही थी। तभी एकदम से मायशा जो है उसको छोड़ती और एकदम से उसकी फेस पकड़ती और उसको किस करने लगते हैं। जो मायशा जो पंखुड़ी वो एकदम से किस करते हुए जो है वो मायशा की टी शर्ट को पकड़ती है और एकदम से उतार लेती है और फिर जो है शावर ऑन कर लेती है। जो शावर की पानी है वो इन दोनों की तरफ जो है वो उन दोनों के ऊपर जो है गिर रहे थे। वॉशरूम की माहौल भी बहुत हॉट हो चुकी थी। ये दोनों सारे हदें तोड़ के एक दूसरे को बस प्यार कर रहे थे। मायशा भी अपनी कंट्रोल से बाहर आती है और वो उस अंदाज से ही पंखुड़ी को किस करने लगती। कभी उसकी नेक पे, कभी उसको लिप्स पे, कभी उसके नेवल साइड पे, तो कभी उसके चेस्ट पे। सारे हदें जो है ये दोनों पार कर देते हैं। वैसे ही करीब 30 मिनट तक ये दोनों रोमांस कर रहे थे। फिर जब दोनों शांत होते हैं तो प्रॉपर तरीके से शावर लेके दोनों ही साथ में आते हैं। फिर जो है ये लोग रेडी होते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुके थे, तो ये दोनों रेडी होते हैं। रेडी होके जो है जो मायशा है वो पंखुड़ी की मांग में सिंदूर बहुत प्यार से भरती है और सिंदूर भरने के बाद उसकी फोrehead पे किस करती है। फुल जब पूरी तरह से रेडी होते हैं फिर ये दोनों रूम से निकल के जो है रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ पे ये दोनों बैठ के जो है ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करते करते मायशा की नज़र बार बार जो है पंखुड़ी की तरफ जाती है, क्योंकि पंखुड़ी की नेक पे वो निशान वाकई जो है बहुत गहरी वाली थी। वो निशान बहुत क्लियर दिख पा रही थी है, तो वो बार बार जो है उस निशान की तरफ देख रही थी। पंखुड़ी भी एकदम से देखती तो वो बोलती कि क्या देख रही हो ऐसे, अपना खाना खाओ ना। तो बोलती कि ये निशान मैंने शायद बहुत ज़्यादा ज़ोर से काट लिया आपको। तो ये बस बोलने ही वाली थी कि पंखुड़ी जो है उसे रोक देती और बोलती कि बस इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। तो वो एकदम से बोलते पर ये चीज़ ठीक नहीं, आपको कितना दर्द हुआ होगा। तो एकदम से पंखुड़ी बोलते वो क्या है ना, तेरा इश्क बड़ा तीखा मुझे तीखा अच्छा लगे, तेरे इश्क में दर्द भरे मुझे दर्द अच्छा लगे।
जब एकदम से ये बोलती है तो मायशा वही चुप हो जाती है और पंखुड़ी हंसने लगती है। तो मायशा बोलती कि अच्छा, क्या ये सच है? तो बोलती कि बहुत डबल सच है, मैं सच ही तो बोलती हूँ, तुमने कभी मुझे झूठ बोलते हुए देखा? तो मायशा चुप हो जाती है। ये लोग बहुत प्यार से जो है अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। फिर वहाँ से ये लोग रूम में आते हैं। जब रूम में आते हैं तो पंखुड़ी बोलती कि अब थोड़ी सी घर पे बात कर ले। तो तभी एकदम से मायशा को याद आ, अरे आप, हाँ कर लेते हैं। तो बोलती कि क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्शन क्यों दी? तो बोलती कि वो, तो बोलती कि बोलो। तो बोलती वो एक दिन पहले ना आप नशे में थी, मैं आपकी बहन से मतलब भाभी से बात कर रही थी और आपने आके एकदम से मुझे पकड़ लिया था, तो मैंने शायद बिना कुछ बोले कॉल कट कर दी थी और भाभी को एहसास हो गया था कि आप सही नहीं हो। पता नहीं उन्होंने, उनको क्या लगा क्या नहीं। पंखुड़ी जो है वो कुछ नहीं बोलती, बोलती ठीक है, जो हुआ सो हुआ, तुम एक काम करो, वीडियो कॉल करो। तो बोलती कि किसको करूं? तो बोलती कि यार किसी एक को कर लो। तो वो एकदम से अभी की फ़ोन पे कॉल करती है। तभी एकदम से पंखुड़ी जो है फ़ोन लेती है, कट कर देती है। बोलती कि जीजू अभी तो ऑफिस जा चल जाएंगे ना, उनके फ़ोन में नहीं, आप पलक के फ़ोन पे कॉल कर लो। तो मायशा वैसे ही करती है, वो पलक के फ़ोन पे कॉल करती है। पलक एक दिन में ही कॉल उठा लेती है क्योंकि वीडियो कॉल थी। तभी एकदम से मायशा भी, पंखुड़ी बोलती कि क्या तू अपनी फ़ोन हाथ में लेके घूम रही है? तो पलक बोलती क्या बात है, आज दोनों साथ में? वैसे ही ये सीन बहुत कम देखने को मिला हमें, क्या बात है। तभी पंखुड़ी भी बोलती है हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, कैसे है सब लोग, तू कैसी है? तो बोलती कि भाई साहब, हाँ हम भी ठीक है। वैसे वो थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती है जो पलक की, तुम दोनों बताओ, तुम दोनों का क्या है, कैसे कट रहे हैं तुम दोनों की हनीमून? तो जब एकदम से ये बोलती है तो मायशा तो शर्मा रहती है, वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। इधर पंखुड़ी बोलती कि तुझे इस टॉपिक पे ही बात करनी है क्या? तो बोलती कि भाई क्यों ना करूँ, क्यों ना करूँ ये बता, क्यों ना करूँ मैं? गए तो हो तुम दोनों, तो मेरा जानने का भी हक है ना। तभी बात करते करते पलक की भी नज़रें एकदम से पंखुड़ी की तरफ जाती है। परंतु पंखुड़ी जो है दुपट्टा लेके तो बैठी थी, लेकिन उसकी एक साइड तब भी दिख पा रही थी। पलक ये चीज़ एकदम से नोट करती है और वो एकदम से बोलती ओह माय गॉड, हे भगवान, क्या ये सच है या मैं मेरी वहम? तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती है क्या, क्या बोल रही है तू, किससे बात कर रही है? तो बोलती कि तुझसे बात कर रही हूँ, क्या मैं सही देख पा रही हूँ या मेरी वहम है? तो बोलती कि क्या मतलब? तो बोलती कि बहन तू ज़रा अपने दुपट्टे को थोड़ा सा साइड कर। तभी जब एकदम से मायशा भी देखती है कि पलक की ध्यान जो है वो किधर थी, तो एकदम से मायशा उठती है और पंखुड़ी की दुपट्टा सही करती है। ये चीज़ पलक देखती है और वो इतनी ज़ोर से हंसती है कि मतलब सही थी मैं, ओ माय गॉड, मैं क्या ही बोलूँ, तुम दोनों मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तो जब एकदम से ये बोलती है तो अब जो है पंखुड़ी शर्माने लगती है, वो ब्लश कर रही थी, वो तो पलक की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। तभी एकदम से मायशा फ़ोन ले लेती है और साइड में चली जाती है और एकदम से बोलती कि भाभी वो मम्मी को फ़ोन दो ना ज़रा, उनसे बात करनी है। तभी एकदम से बोलती लेकिन मुझसे बात करो पहले, मम्मी से तो बात कर लोगे। वैसे अब मैं, हम सब अभी ब्रेकफास्ट के टेबल पे जाने, मैं तो हूँ हॉल में ही, वो लोग आ रहे हैं, एक साथ बात कर लेंगे, लेकिन जब तक नहीं आते तब तक मुझसे बात कर लो, क्या क्या किया? तो मायशा एकदम से बोलती कि क्या भाभी कुछ नहीं किया? तो बोलती कि अच्छा वो मेरी बहन के
वो गले में दिख पा रही हूँ कि तुमने क्या क्या किया उसके साथ। इतनी जोश, उसकी गला तो देखो क्या कर दिया तुमने। तो मायशा जो है वो कुछ ना ही बोल पा रही थी ना सह पा रही थी। तो एकदम से बोलती कि भाभी मैं बाद में बात करूँ। तभी एकदम से पलक बोलती कॉल काटने की कोशिश भी मत करना, वरना मेरा गुस्सा ना समझ लो तुम। तो फिर चुप हो जाती है। तभी एकदम से वो बोलती कि हाँ बताओ ना क्या क्या किया। तो वो बोलती कि क्या किया। तो बोलती कि वही तो पूछ रही हूँ ना, क्या क्या किया तुम दोनों ने। वैसे मैं तो समझदार हूँ, समझ सकती हूँ, उसके निशान देख के पता कर ले सकती हूँ कि क्या क्या हुआ है। तो भी एकदम से महेश बोलते हाँ तो आप समझ गए हो तो पूछ कर रहे हो। तो बोलती कि अच्छा बस ये बताओ क्या अब सब कुछ ठीक है। तो वे मायशा बोलती कि हाँ सब कुछ तो ठीक है, पहले से ही ठीक थी। तो बोलती कि नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब कि जिस वचन के साथ तुमने पंखुरी से शादी की वो वचन अभी तक कायम है या वो। तभी मायशा एकदम से चुप हो जाती है, वो अपनी सर झुका लेती है और एकदम से बोलती कि वो। तभी एकदम से पंखुरी आती है और फ़ोन लेती है और बोलती कि छेड़ना बंद कर अब तू। तो पंखुरी जो पलक है वो एकदम से हंसती है, बोलती कि अजीब बात है यार, जब मैं तुझसे बात करती हूँ तू शर्मा जाती है तो वो फ़ोन पे बात कर रही है। अब जब उससे पूछ रही हूँ वो शर्मा गई तो तू फ़ोन लेके बात कर रही है, तुम दोनों का अलग ही है। तभी जो पंखुड़िया बोलती है हाँ अलग है तो क्या हुआ, ऐसे उसको शर्म आ रही है यार, ऐसे मत कर तू, अनईजी फील तो मत करा। तो बोलती है अनईजी फील, या अनईजी फील क्या है, मैं बस पूछ रही थी। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती कि क्या पूछना है पूछ मुझसे। तो बोलता अच्छा बहुत बढ़िया, बस ये जानना चाहती हूँ कि जिस वचन के साथ मायशा ने तुझसे शादी की है, क्या वो वचन अभी तक कायम है या मोहब्बत में वो भी टूट चुकी है। तभी एकदम से बोलती कि सब कुछ ठीक है, बस इतना जान लेना तू, और अब ज़्यादा मत पूछ, थोड़ा शर्म भी कर ले। तो पलक जो है वो हंसती है और बोलती कि ठीक है ज़्यादा परेशान नहीं करती, वैसे तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। तो बोलती कि ठीक है। फिर जो है वो आबिर भी और सारे लोग जब आते हैं तो पलक पहले बोलती कि अपनी इस दुपट्टे को ना ठीक से पहन, ये निशान मैंने तो देख लिया, बाकी कोई और ना देखे। तो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो दुपट्टा जो है ठीक से पहनती है और मायशा के पास जाके बैठती है और घर वाले सबसे बात करते हैं, या तो कि शियाब के साथ भी बहुत सारे बात करते हैं। फिर एकदम से मायशा की मॉम बोलती कि बेटा तुम लोग घर कब आओगे। जब ये बोलते हैं तो मायशा बोलती कि बस 2-3 दिन हुए हैं आए हैं, 2 दिन में आ जाएंगे। तो बोलती कि ठीक है। जो पंखुड़ी एकदम से बोलते कि मम्मी आप परेशान मत हो, हम दोनों बिल्कुल ठीक है, हम परसों आ जाएंगे। तो बोलती कि ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखो, एक दूसरे का ख्याल रखो और खाना पीना ठीक से खाना। तो बोलती है हाँ मम्मी आप भी अपना ध्यान रखो। थोड़ी देर बात करके वो जो कॉल कट कर देती है। फिर जो है पंखुड़ी एकदम से मायशा को हक करता है, बोलती कि तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो। तो बोलती कि नहीं वो भाभी ने एकदम से पूछा तो अजीब लगती है ना थोड़ी। तो बोलते तो क्या हुआ, मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ, क्योंकि उसको पता है कि तुम ये चीज़ जो है ओपनली नहीं बोलते हो ना, तो छेड़ रही थी तुम्हें। मायशा कुछ नहीं बोलती, वो भी उसको हक करती है। तो फिर एकदम से पंखुड़ी बोलती कि अब चले बाहर। तो बोलती कि हाँ चले। तो बोलती कि वैसे कहाँ जाना है। तो पंखुड़ी बोलती है बीच के पास, और कहाँ, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ी देर इधर उधर पैदल चलेंगे, घूमेंगे,
और क्या? तो बोलती कि अच्छा ठीक है। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलते, अच्छा हम यहाँ आए हैं तो घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं करेंगे क्या? तो वो बोलती कि हाँ करेंगे, लेकिन आज नहीं कल करेंगे। तो बोलती कि ठीक है तो फिर चलो। तो ये लोग जो है वो रेडी होते हैं बाहर जाने के लिए। रेडी होके जो है ये लोग निकलते हैं रूम से बाहर समुद्र के किनारे पे। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखना और अपनों का ध्यान रखना और ढेर सारा प्यार बांटना। और हमें दुआओं में याद कर लेना कभी कभार। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना। खुदा हाफिज़, बाय।